निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड या गौड़ जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस दिवस से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? तो भारत के राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। अगला सवाल दिया हुआ है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र उदयपुर जिले में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बैरोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल दिया हुआ है सन 1913 में। अगला सवाल है, कला साहित्य तथा विविध क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के साथ जनसेवा के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न। अगला सवाल दिया हुआ है, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में से एक कौन सा नृत्य राजस्थान में है? तो छाऊ, भंगड़ा, लावणी, घूमर। तो घूमर उसका वो राइट आंसर हो जाएगा। भंगड़ा पंजाब का है, लावणी महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान घाट के नाम से चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे विशाल स्तनी जीव का नाम क्या है? तो यहाँ पूछा गया सबसे विशाल स्थलीय स्तनी जीव, तो स्थलीय स्तनी जीव हाथी हो जाएगा, और इस केवल स्तनी जीव पूछता है तो नीली व्हेल हो जाती। तो यहाँ पूछा गया है स्थलीय स्तनी जीव, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी। अगला सवाल, मानव शरीर के लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो मानव शरीर में कितना परसेंट जल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70% के आसपास जल होता है। अगला सवाल है, धूप से हमसे जो विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा विटामिन है? तो धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कोई भी आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण पर और उसका आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है, तो उसकी स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है या फिर जनरेटर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी, मानव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
घास को बकरी खा जाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला लोयस की खान है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन ये सब धातु है, और नाइट्रोजन एक गैस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रुधिर दाब यहाँ पूछा गया है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 को ब्राज़ील में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में आई थी उसके द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन वांछित है? तो 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन वांछित अनिवार्य रूप से होनी चाहिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, लेकिन अभी है नहीं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार या सोपानी खेती उत्तराखंड में की जाती है, ऑप्शन सी। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है सीढ़ीदार सोपानी खेती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है निम्न में से कौन सी वन्य प्रजाति गत वर्षों में भारत से लुप्त हो गई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घड़ियाल लुप्तप्राय प्रजाति है। अगला सवाल है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। अगला सवाल दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है? तो भांगड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन तीनों ही बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, ऑप्शन डी प्रोक्त सभी। अगला सवाल दिया गया है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहा करते थे? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है? तो गांधी सागर बांध भी है, राणा प्रताप भी है, कोटा बैराज भी है, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो कि एमपी में है, और महाराणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल हो जाएगा निम्न में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है? तो चाय, कॉफी, रबड़ और गेहूँ, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूँ रोपण कृषि नहीं है, रोपण कृषि नहीं है। हमारा अगला सवाल है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारतीय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया ऊर्जा संसाधनों के परंपरागत साधन है। तो परंपरागत साधन वो होते हैं जो एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते, जो लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, उपली हो गई, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया भारत में कोयले के पश्चात विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ऑप्शन बी। अगला सवाल दिया गया निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है?
तो स्टील को बाजार में उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की जो एजेंसी वो ऑप्शन सी सेल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। अगला सवाल है, भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, इनमें से कौन सा पत्तन भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि केरल में स्थित है। ये पश्चिमी तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम पारादीप अंडमान निकोबार में स्थित है और चेन्नई, ये तीनों पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला सवाल दिया गया है, राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है? तो समुद्र तल से नीचे झील सांबर झील है। नागौर अजमेर जयपुर की सीमा पर है, जयपुर जिले में आती है। अगला सवाल है, राजस्थान की किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ है जो कि एमपी के साथ बनाता है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की है। बाड़मेर और गंगानगर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। गंगानगर तो पाकिस्तान और पंजाब के साथ और बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और अभी नया बना है विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है, और 5वां कुंभलगढ़ बनाने की तैयारियां चल रही है। हमारा अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ होता है? पेट्रोलियम उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मुंबई हाई में होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैग्नेटाइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो मैग्नेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। लोहा का एक अयस्क है मैग्नेटाइट। अगला सवाल है, भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इस वर्ग में कौन सा सत्य नहीं है? तो बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, बंजारे उत्तर प्रदेश राजस्थान यहाँ पाए जाते हैं, और धंगर जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है, राय का समुदाय किस प्रदेश में पाया जाता है? तो राय का समुदाय राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अगला अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में मुगल मीनार का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हमारा अगला सवाल है, दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना अकबर ने की थी और इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति था बीरबल। हमारा अगला सवाल है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या है? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया, 1857 की क्रांति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल लाल विलियम बेंटिंक। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मोतीलाल नेहरू, CR दास व केलकर ने 1923 में किस पार्टी की स्थापना की? तो इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला सवाल है,
स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कौन से नेता लोकनायक के उपनाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। हमारा अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण ने सन 1970 में इंदिरा गांधी के विरोध में आंदोलन किया था। हमारा अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। रामचरितमानस की रचयिता, तो रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास जी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नाना साहेब और तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में किस स्थान को अपना केंद्र बिंदु बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।